बच्चों प्रोबेबिलिटी का 4 लेक्चर बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा वो एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, आउटकम जो भी हुआ वो डिस्कशन किए थे। सेकेंड लेक्चर में बच्चों आपको डाइस के बारे में, आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में और जो भी कॉइन के बारे में टोटल सैंपल पॉइंट कितना होगा वो बच्चों डिस्कशन किए थे। देन आपको नॉर्मल एडिशन थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन घर, उसका भी जो भी ट्रिक होता है बच्चों, जो नहीं देखेंगे उसको देख लीजिए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है कोचिंग को सपोर्ट करते रहना बच्चों। और जिसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना वो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिस्कशन करेंगे, जिसपे 12th बोर्ड में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये आपका हेडिंग है आज का बच्चों। टॉपिक कंडीशनल टॉपिक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बोला क्या जाता है, पहले आपको ये समझना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगा। तो पहले तो आपको एक डेफिनेशन ये क्लियर कि प्रोबेबिलिटी इसको ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसको अगर आप पूरा लिखना चाहोगे और पहले इसको करते हैं क्लियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको बच्चों पहले क्लियर करते हैं। ये जो पी ए स्लैश करके बी लिखे हैं इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये नहीं है कि ए का प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए लेकिन कब, जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। ये बोलता है आपको ये प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब हमको एक, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन था, सैंपल रहता था, ऊपर फेवरेबल केस नीचे डिवाइडेड बाय टोटल केस, लेकिन यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब ए का प्रोबेबिलिटी बताना कब, जब बी हो चुका हो। पहले तो सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल टोटल सैंपल पॉइंट जो होता था उसके कवर करते थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताओ लेकिन कब, जब बी हो चुका हो। और यहाँ बच्चों एक चीज कवर करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। एक तो दो तरीका से समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी जीरो हो गया तो नीचे जीरो डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको टेक्निकली अगर आप समझोगे कि अगर प्रोबेबिलिटी बी जीरो हो गया, मान लो थोड़ा देर के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, जीरो, दैट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज ए इम्पॉसिबल। इसको गहराई समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपका जीरो हो गया दैट इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। अगर बेटा वो अगर इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो बोल रहा है कि हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी हो चुका हो। जब बी हुआ ही नहीं, इम्पॉसिबल था, तो फिर ए कहाँ से होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। और ये कब आपको पता चलेगा, 3-4 वर्ड है, इफ रहेगा कहीं पे या व्हेन रहेगा या गिवन दैट रहेगा। तो समझ जाओ, यहाँ से आपको पता, ये आपका स्टार डाल के बक्सा में लिख सकते हैं बॉक्स बना के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता कब चलेगा, जब आपको ये वर्ड मिल जाएगा इफ व्हेन गिवन। मतलब ये वर्ड मिल जाए, मतलब ये इसका प्रोबेबिलिटी बताओ जब ये हो चुका है, गिवन दैट दिया हुआ है या व्हेन इफ जो भी रहे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाता है। और यहाँ से अब इसको क्लियर करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, इसको पढ़ना यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड या हैपनिंग जो भी है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी का होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को तो हमेशा सैंपल स्पेस से ही डिवाइड करेंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय एन एस। और यहाँ से बच्चों एन एस कट जाएगा, ये आपका ऊपर का प्रोबेबिलिटी, ये नीचे का प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर ये भी आप क्लियर कर सकते हो, हम दोनों लिख रहे हैं। एक तो आपका ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक आ गया डायरेक्ट आप नंबर पे भी कर सकते हैं। तो हम आपका पहले बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बच्चों कवर करेंगे। बोर्ड में तो आपका फॉर्मूला बेस्ड पे काम हो जाएगा, लेकिन जेई सबके एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करना कि बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए जब बी हो चुका हो, तो सिर्फ वही लेना जो हो चुका है और उसमें हमको ए को ढूंढना है। तो इसका मीनिंग यही है बच्चों कि हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताना है जब ए बी हो चुका है। और इसी में फिर दूसरा भी बच्चों आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी, इसको पढ़ने का फिर दूसरा मीनिंग हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन या इफ जो भी बोलो, व्हेन इवेंट इफ लिखना उतना नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखना लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी, मतलब ये ऑलरेडी आपका क्या हो, ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ऑलरेडी हो चुका हो, तब जाके प्रोबेबिलिटी बताना है। और यहाँ से आ जाएगा इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन, ये यहाँ से एक चीज क्लियर होता है बच्चों कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी बोले बात बराबर है। तो इसको ऐसे ही हम लोग सीधा बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय पी ए, और पी ए जो है बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि पी ए जीरो हो गया दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और बच्चों यहाँ पे आप ढंग से समझ सकते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आया, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आया। और इसी को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टोटल सैंपल पॉइंट अगर आपको पता चल जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिखना है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ये बी का पूछ रहे हैं, जब ए तो सीधा याद रखना है, ए है तो इंटरसेक्शन बी है तो भी इंटरसेक्शन, नीचे पी बी और यहाँ पी ए। इसको अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। क्या है कि ये आपका वेन डायग्राम है और एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है, ये आपका ए है ये बी है। हमको ये वाला जो है ये आपका हमेशा हम ड्रॉ करते हैं, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अब बच्चों हम लोग को बोल रहा है कि हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब क्या हो चुका हो बी। समझने वाली बात, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवेंट बी हुआ है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब इवेंट बी हुआ है। तो एक बात इसको टेक्निकली समझो तो मजा आएगा, मतलब हमको ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, ए का, कब, जब क्या हो चुका है बी। मतलब हमको ए का तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये बात बोला है, लेकिन पूरा सैंपल में नहीं पूछ रहा है कि पूरा सैंपल में सैंपल स्पेस जो होता है वो टोटल आउटकम जो आता है उसमें नहीं बोल रहा है कि बी का प्रोबेबिलिटी, ए का प्रोबेबिलिटी बताओ। बोला है हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी हो चुका हो। मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो आया है ये ए इंटरसेक्शन बी और ये जो आपका बी है, समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन। तो ए तो इतना हुआ है, ए जो हुआ है ये पूरा हुआ है, लेकिन हमको बस उतना ही का प्रोबेबिलिटी बताना है जब बी हुआ था। तो बी में कितना पार्ट आया ए का, बस यही पार्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को हम सीधा बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। पहले जो आपका सैंपल स्पेस एस था, अब वो सैंपल स्पेस आपका कौन काम करने लगेगा, बी बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर ढंग से समझने का कोशिश करोगे कि ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कब, जब बी घटित हुआ हो, बी घटना हुआ हो, इवेंट मतलब घटना। तो मतलब अगर पहले जो पूछता था वो सैंपल स्पेस पूरा में पूछता था, अब आपका बस ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब बी में हुआ है। तो वो डायग्राम को हम काट के बस इतना लिखे हैं, और ए का प्रोबेबिलिटी बताना है जब बी हुआ है, मतलब अब आपका बी सैंपल का टोटल सैंपल का काम कर रहा है, और इंटरसेक्शन पार्ट मतलब वही हुआ है। बाकी बात आपका बोर्ड लेवल में ये फॉर्मूला है। क्लियर बच्चों? और ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चंस बच्चों, जैसे कभी का लेगा ऐसे एग्जांपल दे दिया, बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मानो आपको 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मानो आपको 1/2 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपको ये भी कुछ रख देते हैं, 1/2 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं। अब बोल रहा है कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब क्या हुआ हो, बी हुआ हो। क्या बताओ बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब क्या हुआ हो, बी हुआ हो। तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो ये 1/4, ये 1/2 कैंसिल होके 1/2। फिर बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ कब, जब ए हो चुका हो। इसमें भी वही ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात बराबर है। लेकिन नीचे जो होगा वो पी ए आएगा, और 1/4 1/2 कट करोगे 1/2, दोनों को जोड़ोगे 1 आएगा। अब आपका बच्चों एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन बच्चों कवर करते हैं, जो कि बोर्ड पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन कम से कम बोर्ड पर्पस से आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, उसको नोट करो तब आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़ा आसान है बच्चों, बोर्ड में डरने की कोई बात नहीं है। ये इसी को कंडीशनल बोला जाता है, और इसका मीनिंग क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन। पहले सैंपल स्पेस पूरा लेते थे, लेकिन अब बोलता है कि हमको ए का प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी हुआ था, तो मतलब इतना ही ठो लेना है, इतना ही ठो लेना। उसमें इंटरसेक्शन पार्ट ही तो आएगा ए का, और कुछ तो आएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि पूरा ए तो इधर बच जाएगा, वही थोड़ा सा ए आएगा जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट में कवर होगा। तो बड़ा आसान सब बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आराम से हम लोग बना सकते हैं, और कुछ एक अच्छा क्वेश्चन भी करवाएंगे हर तरह का, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि बोर्ड में आपको आसानी क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले कुछ एनसीईआरटी का बच्चों आपका बेसिक क्वेश्चन बच्चों कवर करते हैं, उसको देखिएगा।
पहले आपका यही एक्सरसाइज जो है 13.1 जो है पहला एक्सरसाइज 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक सेकेंड वॉल्यूम। ई एंड एफ आर इवेंट्स, पहला क्वेश्चन है। ई और एफ जो है आपका इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है आपको दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है आपको 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है आपको बच्चों 0.2। ये तीनों जैसे अभी दिए थे क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ, बोल दिया है ई एंड एफ दो इवेंट है। अब बच्चों यहाँ से आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ई का पहले तो जनरल बोलता था ई का, जैसे ये जनरल है टोटल सैंपल में लिया गया है, लेकिन अब बोल रहा है कि हमको ई का प्रोबेबिलिटी चाहिए कब, जब एफ ऑलरेडी हो चुका हो। तो बच्चों ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाय नीचे पी एफ दे देना आराम से, और पी इंटरसेक्शन 0.2 और ये आपका एफ 0.3। एलसीएम कैंसिल करोगे, ये दशमलव डेसिमल कैंसिल करोगे, 2/3 और सॉल्व करना है कर सकते हो। अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो जब ई ऑलरेडी हो चुका हो। तो आ जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात बराबर है, कोई फर्क बेटा नहीं पड़ता है, कॉमन ही आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये आ जाएगा 0.2 ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, बात इस बराबर। और इस बार प्रोबेबिलिटी कब, जब ई हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे मतलब नीचे वाला नीचे ही रहेगा और ये 1/3। और दोनों को ऐड करो, एक मॉडल पेपर में भी बच्चों हम डिस्कशन किए थे, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। और हम बोले थे प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। और एक आपका मॉडल पेपर में थोड़ा मिस था तो उसमें हम सही किए थे कि टोटल देखो क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका, दोनों का तो सम 1 होना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर चुके हैं। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन बेसिक टाइप का आता है। इसी तरह से आपको बच्चों सेकेंड नंबर में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपको दिया हुआ है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बच्चों 0.32। बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, और ये 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5। और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे कितना बार कटेगा बच्चों, 6 और 64, या तो हाफ से करो तो ये आ जाएगा 0.64, या ये 0.51/2 लिखो तो 0.64 आ जाएगा। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन से ये सब बेसिक करवा देते हैं, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव काफ़ी छापता है। इसमें दिया हुआ बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपन वो दिया हुआ है 0.4। देन यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा, पहले इंटरसेक्शन पूछा है बच्चों, इंटरसेक्शन के बाद बच्चों देन आपको जाके पूछा है ए व्हेन बी हैपन। तो बच्चों आराम से बनेगा। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और ये दिया है, यहाँ से इंटरसेक्शन पार्ट आ जाता है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन पार्ट का यूज होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, ए है नीचे तो नीचे ए, और आपको यहाँ से ये फॉर्मूला लिख दिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिया हुआ है 0.4 और ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0.8 और ये 0.8 मल्टीप्लाई होगा 32 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा क्योंकि एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.32। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकेंड में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बताओ बी व्हेन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब ये बोल रहा है A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ से बच्चों अब इंटरसेक्शन तो आ ही गया है तो मजा वाली बात है, इंटरसेक्शन का ही तो जरूरत था, उससे इंटरसेक्शन निकाल लिए। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो पहले देखो इसका यूज किए तो इंटरसेक्शन आ गया, अब इस इंटरसेक्शन का यूज यहाँ कर देंगे, बी है तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.52 और डिवाइडेड बाय, नहीं 0.52 नहीं, इंटरसेक्शन आया 0.34, बी का प्रोबेबिलिटी है 0.5 और ये फिर वही दशमलव करोगे तो ये 0.64। और थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। रख दीजिए आराम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 0.8
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका निकला हुआ है 0.32 और यहाँ से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.98 आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा आई थिंक, तो उसमें से घट जाएगा 0.98। फिर आता है क्वेश्चन नंबर बच्चों 4। क्वेश्चन बेसिक डिस्कशन करते हैं, सेम ये सब छापते रहता है। तो अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये निकालने बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिक लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा, बेसिक लेक्चर अगर अच्छे से देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने बोल रहा है, दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। अब बच्चों यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 मतलब 5/13। तो यहाँ से ऐसा करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्लियर करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 5/26 आ जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या करो, यहाँ पे करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 5/13। तो ये आपका जो है 2 से जब डिवाइड करोगे तो बच्चों ये क्वेश्चंस को आगे करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेन, ये आपको क्वेश्चंस में एक्चुअली आपका दिया हुआ है 2/5, तो उसका यूज करके हम लोग इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम वाला है और ये 2/5 दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हमको जरूरत है। जब तक ये नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं आएगा। और यहाँ से पी बी जो आपको दिया हुआ है वो बच्चों दिया हुआ है 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये सब आना चाहिए, 2 से डिवाइड किया तो 20, वो अलग कर दिए 2 पार्ट में, और ये 2/5 रहेगा और ये 5/13 इधर चले जाएगा और ये कैंसिल होके बच्चों कितना आ जाएगा 2/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको आ गया 2/13। अब बच्चों यहाँ के बाद अब यूनियन बोल रहा है आपको, अब पी ए पता है, पी बी पता है, ये भी पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दो, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको आया है 5/26, ये आया है 5/13 और ये आया है 2/13। एलसीएम लोगे 26, 5 + 10 - 4 कितना आ गया 11/26। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। तो बच्चों आराम से ये बेसिक क्वेश्चंस है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है। पहले आपको कंडीशन समझना था कि एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किस तरह से करते हैं, इसको नोट कीजिए। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली होता क्या है, और ये बोर्ड में तो आपका फॉर्मूला बेस्ड पे काम चल जाएगा, मजा आएगा, मतलब बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब आएगा, आराम से हम लोग बना के निकल जाएंगे। और बाकी बात, जब बढ़िया एग्जाम आप एंट्रांस दीजिएगा तो उसमें थोड़ा तो आपको दिमाग चाहिए, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करवाएंगे। अब ये बेसिक क्वेश्चन पहले सोचे करवा देते हैं 1 से 5, क्योंकि ये आपको एज इट इज रिपीट कर देता है वो लोग। और थोड़ा वो डेटा वेटा चेंज करेगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आराम से डेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेटा जो है आराम से हम लोग कर लेंगे क्लियर। अब इसके बाद बच्चों आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लेते हैं। ये भी आपका बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से बच्चों इस बार अलग टाइप का दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपको दिया हुआ है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है आपको 7/11। और यहाँ से अब देखो क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब जाके सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा आप फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 7/11, 6/11 और 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर लेके आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, और ये 6, 5, 11/11 और ये 7/11 आपका उधर चले जाएगा। और सॉल्व करोगे तो 11 - 7/11, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4/11। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपको 4/11। अब जाके बच्चों सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेन, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर देंगे और नीचे क्या देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 7/11, तो ये 4 कितना आ जाएगा 5। और थर्ड नंबर में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से बच्चों कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, पूरा बेसिक क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच्चों आपको कितना था 6/11, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/6 आराम से। तो यही है, देख लो एक बार ढंग से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यही सब टाइप का बच्चों क्वेश्चंस आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 इस टाइप से दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब कुछ एक अच्छा क्वेश्चन, जैसे 8 नंबर में अच्छा क्वेश्चन, 9 नंबर में मदर फादर सन है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो ये करवाएंगे पहले, ये 5th नंबर आप नोट कर लो, 4th नंबर तो नोट कर ही लिए होगे, तो इरेज करते हैं, पूरा कंप्लीट इरेज करते हैं। 8 नंबर आपका डाइस टाइप का, डाइस का शायद क्वेश्चन है। 9th नंबर जो है आपका मदर फादर सन, वो एक बार क्लियर करते हैं, मदर फादर सन क्या इससे बनेगा। बाकी बात ये तो बोर्ड के लिए यही सब टाइप का क्वेश्चन घुमा के आते रहता है। हाँ, एंट्रांस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर है जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी, सीधा कितना आसान है कि ए अगर नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे, बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। 9th नंबर थोड़ा सा पहले हम बनाते हैं कि मदर फादर सन जो है, ये 9th नंबर क्वेश्चन है, मदर है, फादर है और सन, हम डिनोट कर दिए। मदर जो है आपका फादर सन, लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, कभी कभार फैमिली पिक्चर फ्रेम नहीं बनता है, ये आपका फ्रेम है। अब ये फ्रेम में क्या करना है, मदर फादर सन को फोटो क्लिक करवाना है, और पिक्चर क्लिक करवाना है तो कौन किधर लगेगा नहीं लगेगा, तो उसमें देखो टोटल जब सैंपल का बात करोगे तो सैंपल में कितना आएगा, सैंपल में क्या आएगा, मान लो कि मदर फादर सन आ गया, फिर क्या आ गया सन मदर फादर, या ऐसा भी हो सकता है फादर मदर सन, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, कोशिश कर रहे हैं बनाने का हम। ऐसा हो सकता है सन इधर आ जाए बीच में मदर फादर, या फादर इधर आ जाए सन इधर आ जाए मदर इधर आ जाए, इस तरह का केस बनेगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम अगर टेक्निक से बनाते हैं बहुत जल्दी बनता है, लेकिन ये बोर्ड पर्पज से अगर इस तरह से बनाइएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, और हम तो क्वेश्चंस पे ही, ये आपका सैंपल स्पेस इस टाइप का बहुत सारा बनेगा, जो भी बनेगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, जैसे फादर को बीच में करके मदर सन को किए थे इधर उधर, तो फिर ऐसा भी कर सकते थे कि ये वाले में आप फादर को इधर, तो अब सन आगे आ जाएगा मदर इधर आ जाएगा, मदर बीच में आ चुकी है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन चुका है। फिर ऐसा हो सकता था सन फादर मदर आ चुका है क्या, सन फादर मदर जो वहाँ लिख चुके, इस तरह का जो भी केस बनेगा, बनने वाला पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्चुअली पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, जो बोलेगा वही कीजिएगा, तो सैंपल स्पेस जितना पॉसिबल हो सकता है कर देंगे पॉसिबल, और भी कुछ छूटा है क्या हुआ नहीं है हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं है, देखना पड़ेगा ढंग से। तो आपको इवेंट ई दिया हुआ दिया रहेगा, क्या बोलेगा सन एट वन एंड, ये आपका इवेंट ही है सन एट वन एंड, मतलब सन जो है आपका वो वन एंड पे है, सन ऑन वन एंड या एट जो भी लिखो, सन जो है एक एंड पे है। अब सन अगर एक एंड पे है तो क्या सब हो सकता है, देखो ई में सन अगर यहाँ रहेगा तो मदर फादर यहाँ, या सन यहाँ है और फादर मदर, एक और हो सकता है कौन चीज कि मदर फादर यहाँ पे और सन लास्ट पे, और फादर मदर देन, मतलब सन को क्या करना है फिक्स करना है, बेटा जो उसका है उसको फिक्स करना है, या तो पहला पोजीशन या तो लास्ट पोजीशन, एंड पे है वन एंड। अब वन एंड ये नहीं बोला है कि इनिशियल है कि फाइनल है, तो 4 केस होगा। अब एफ के बारे में, अच्छा यहाँ से लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट ई कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितना है 4। अब जाके बोल रहा है कि फादर जो है वो अदर एंड पे है, फादर क्या है, फादर अदर एंड नहीं है, फादर इन मिडिल, फादर जो है मिडिल में है। अब यहाँ से बच्चों फादर अगर मिडिल में है, बच्चों फादर अगर मिडिल में है तो क्या सब केस आएगा, फादर इधर मदर इधर सन, फादर तो बीच में रहेगा, इधर सन इधर मदर, इससे कोई ज्यादा चांस नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में कितना है 2, बड़ा आसानी तरीके से 2 मार्क्स देगा आपको बिहार बोर्ड वाले, आराम से बनाइएगा। तो टोटल सैंपल का जरूरत भी नहीं है, सैंपल बनाओगे अभी भी क्या मिसिंग है नहीं मिसिंग हमको पता नहीं, लेकिन जो हो पाया मेरे दिमाग में आया लिख दिए है। सन ऑन एट वन एंड, तो सन अगर एक एंड पे है तो सन मदर फादर, सन फादर मदर, और फिर सन को लास्ट में डाल दिए हैं, और फादर इस बार बीच में है, फादर देन मदर देन सन। और यहाँ से बच्चों देखो
अब क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन कौन टकराता है, ये टकरा रहा है, और कोई टकरा रहा है, सन फादर मदर, ये भी टकरा रहा है शायद, तो मदर फादर सन, एक्चुअली यही टकरा गया पूरा, ये टकरा गया। अब बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबका निकालना है, बोल दिया है फाइंड करो ई एफ, फाइंड करो, पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैपन, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। टोटल सैंपल का जरूरत भी नहीं है, अगर एग्जाम में आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हो पूरा एक्सप्लेन कर दो, जैसे हम थ्योरी अभी पढ़ाए थे, और एन एस, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ, नंबर ऑफ, और बोले थे कि एन एस कट जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ में जो है आपको बच्चों कितना आया है 2, तो ऊपर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में कितना आया है, एफ में ही पूछा है ना एफ, तो वो भी 2 आया है एक्चुअली 1, क्योंकि एक्चुअली दोनों ना कंबाइंड हो गया है, पूरा का पूरा एफ ही आ गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। और आंसर का कोई चिंता नहीं करना, आंसर पक्का 1 दिया हुआ होगा, 13.1 का आपको 13.19 क्वेश्चन नंबर 1। इसी में अगर आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ, और कोई बच्चा को दिमाग में आया होगा तो 1 क्यों आया, क्योंकि एग्जैक्ट मैच कर गया, मतलब वहाँ पे 2 था, यहाँ भी पूरा मैच करके इंटरसेक्शन पार्ट जो है एक्चुअली ये इंटरसेक्शन पार्ट किसके बराबर आ गया, एफ के बराबर। और अगर इंटरसेक्शन पार्ट एफ के बराबर आ गया और उसी का बोल रहा था तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। तो ई एफ निकालने बोल रहा था, एफ ही भी निकालने बोलता था हम लोग एफ ही भी निकाल लेते। तो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, 11 नंबर ही वही बोल रहा है आपको, 10th नंबर इस तरह का क्वेश्चन सब बच्चों। 16 नंबर में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 दिया हुआ, अब डिफाइन ही नहीं होगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दिया है। अब बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपेंड, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये बोले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दिया है तो नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 देना ही नहीं था, तो ये नॉट डिफाइन होगा। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन था। अब जाके कुछ क्वेश्चन बढ़िया वाला, ये लैंग्वेज टाइप का जो क्वेश्चन है, 11 नंबर आप अपने से ट्राई कर लेना। क्यों, क्योंकि कोई फेयर डाइस है वो रोल किया है, ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया है। अब आपको सब कुछ दिया है तो आप इंटरसेक्शन पार्ट अपने से निकाल लो, फॉर्मूला लगा लो। एक क्वेश्चन अगर बोलोगे 11 नंबर में हम ट्राई कर देते हैं, ई आपको दिया हुआ है, कोई फेयर डाई रोल्ड किया है तो सैंपल स्पेस जो होता है, अगर कोई फेयर डाइस रोल्ड किया है तो सैंपल स्पेस से क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना कुछ आ सकता है सैंपल स्पेस में, अगर कोई डाइस को फेंका है, डाई को जो भी है। और ई जो है आपको इवेंट ई में क्या दिया है, 1 3 5, और एफ जो दिया हुआ है 2 3, और जी जो दिया है 2 3 4 5, यही दिया है सर। अब यहाँ से क्या करो, टोटल पहला क्वेश्चन इसमें आता है, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये दोनों निकालने के लिए। तो पहले तो आपको ये ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ तो लिख दो ना, ऐसा करो ना एग्जाम में अच्छे से बनाना, ई लिख दो फिर इंटरसेक्शन लिख दो 2 3। अब देखो कौन टकरा रहा है, ये 3 टकरा रहा है, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या आया 3, और अगर दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट सिर्फ 3 आया तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया 1 आया, और नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में कितना है 2 है। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बोला है ई व्हेन एफ हैपन, तो एक तो फॉर्मूला ये बोले थे और अभी फिर से प्रूफ किए, कितना बार प्रूफ करेंगे, एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का लगाइएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एन एस तो कट ही जाएगा, तो इसी का एक नया दूसरा फॉर्मूला ये भी हो जाता है, और डिवाइडेड बाय एन रख दो, आराम से रख दोगे तो 1 बाय आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, अगला रखोगे 1/3 आ जाएगा, तो ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट आ जाएगा। ये इसी तरह से ईजी निकालने बोल रहा है, जी निकालने बोल रहा है, ये सब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत अच्छा है एग्जाम्पल में, कि कोई फैमिली में चाइल्ड जो है जन्म लेता है 2 बेबी, इस तरह का क्वेश्चन, या तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ दिया है, जैसे बेबी गर्ल का कोई फैमिली है, मान लो हम क्वेश्चन लिख देंगे, कोई भारी बात नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। कोई फैमिली है उसमें 2 चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है। अब उसमें जो है बॉयज गर्ल कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी तब निकालते हैं जब आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली इवेंट हुआ क्या है।
इस तरह से ही प्रोबेबिलिटी पे हम काम करते हैं। मान लो कि वो दो बच्चा जो जन्म लिया है, तो वो बच्चा अगर या चिल्ड्रन जो भी उसके फैमिली में है, वो या तो दोनों लड़का हो सकता है या दोनों लड़की हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि बड़ा वाला लड़का दूसरा वाला लड़की, इस तरह से हो सकता है। अब उसी में कंडीशन लगा देगा कि मतलब हमको प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस तरह से बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसका अपने से भी बनाइएगा और बाकी बात सब वीडियो लेक्चर धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या क्वेश्चंस बनता है बच्चों, इन ए फैमिली विच हैज 2 चिल्ड्रेन, कोई फैमिली है जहां की 2 चिल्ड्रेन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ both children are boys when at least one of them is boy। मतलब आर बॉय इज बॉय कुछ भी लगता है, मतलब कोई फैमिली है वहां पे 2 चिल्ड्रेन है। अब वो 2 चिल्ड्रेन बच्चों या तो लड़का हो सकता है, एक लड़का एक लड़की, या दोनों लड़की, या बड़ा वाला लड़का। तो पहले टोटल केस क्या सब बन सकता है वो पहले देखो। टोटल सैंपल का जब बात करोगे, दोनों लड़का, लड़का लड़की, लड़की लड़का और दोनों लड़की। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रेन बॉय, मतलब मेरा इवेंट ई जो है उसका जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है, बोथ चिल्ड्रेन क्या होना चाहिए, बॉय। और साथ ही में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी गिनती कर लो, कितना होगा 4, जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका। नंबर ऑफ ये 1, क्योंकि एक ही केस ऐसा हो सकता है जब दोनों का दोनों लड़का हो। और एफ इवेंट मान लो, क्योंकि हमको निकालने बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। एफ में क्या होगा, एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक लड़का हो, या तो एक लड़का हो, लेकिन इसमें 2 केस लेना पड़ेगा, पहला लड़का दूसरा लड़की, फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का, या दोनों का दोनों। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब कम से कम आपको एक बॉय चाहिए। और अगर कम से कम अगर एक बॉय चाहिए तो एक बॉय, या तो पहला बॉय दूसरा लड़की, या ये, और दोनों का दोनों एटलीस्ट कम से कम। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है आपको एफ में कितना हो गया, 3। अब बोल रहा है कि हमको दोनों लड़का का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोथ बॉय, क्या बोला है, बोथ बॉयज, मतलब दोनों बॉयज होना चाहिए। व्हेन गिवन जब भी दिख जाए, व्हेन गिवन इफ व्हेन एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मतलब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैपन, क्योंकि इसको आप बोथ बॉय को एम ई नाम दिए, इसको एफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इसी को हम बोले थे कि आराम से क्या इसमें चेंज कर दो, वो सैंपल स्पेस का जरूरत नहीं पड़ता, सैंपल स्पेस का कोई जरूरत नहीं है, टाइम पास है, सैंपल स्पेस का कोई जरूरत ही नहीं है, खत्म, क्योंकि वो NS कट जाएगा। और इंटरसेक्शन में कितना आया है, इंटरसेक्शन पार्ट निकाले होंगे कहीं कि नहीं निकाले, नहीं निकाले, निकाल देते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया है, बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ में कितना आया है, 1। तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन कोई है। इसी तरह से आपका NCERT में दिया है कि कोई लड़का लड़की है तो कोई बड़ा छोटा हो सकता है, तो यंगर यंगेस्ट करके 11 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का बच्चों। इसको देख लो और बेसिक क्वेश्चन जो बताया उसको क्लियर कर लेना है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन से आपको काम हो जाएगा। और अगले लेक्चर में फिर बच्चों डिस्कशन करेंगे, और इसी पे कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी बाद में बच्चों डालेंगे, पहले आपका थ्योरी कवर कर देते हैं। थैंक यू बच्चों।